गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग की खास पेशकश। इस खास पेशकश में आज चर्चा करेंगे एक अनाम संत की, एक अज्ञात साधक की। आइए हम उन्हें जानें और उन्हें पहचानें और उनके किए हुए कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। संतों की विरासत के प्रबल दावेदार हैं स्वामी आत्मानंद महाराज, एक मौन साधक, गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधि हस्ताक्षर, दिव्य व्यक्तित्व के धनी, प्रेरक कृतित्व के स्वामी। आत्मानंद महाराज को बहुत कम लोग जानते हैं, बावजूद ये जो कुछ कर रहे हैं उसे पीढ़ियां याद करेंगे। भागीरथ प्रयास भविष्य के और आने वाली पीढ़ी के लिए ही होता है। स्वामी आत्मानंद के कारण आज हरिद्वार और ऋषिकेश का भागीरथी धाम स्वनाम धन्य हो रहा है। हमारी समझ में सुख भौतिक है और आनंद आध्यात्मिक। हम सबके गुरुदेव महाराज के आत्मस्थ अपने ये आत्मानंद है। हम जानते हैं कि महात्मा मिनरल नहीं होते बल्कि निर्मल होते हैं। ऐसी निर्मलता की अगर आपको तलाश है तो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। आप एक बार इनके सानिध्य और सामीप्य को प्राप्त कर लें। इनके बोलते हुए मौन को आप तत्काल महसूस कर सकते हैं। स्वामी आत्मानंद के पास भाषा का कोई संसार नहीं है, पर जो कुछ है वह केवल भाव है। स्वामी आत्मानंद महाराज कहते हैं कि बुद्धि के बल पर व्यवस्था खड़ी की जा सकती है, पद प्रतिष्ठा और पैसे अर्जित किए जा सकते हैं, पर बुद्धि के बल पर समाज का विश्वास अर्जित नहीं किया जा सकता। विश्वास का जन्म तो भाव के तल पर होता है। इसलिए स्वामी आत्मानंद बुद्धिवाद के करीब नजर नहीं आते हैं। भाववाद इनकी साधना का प्रतिफलन है। ये पटुता के नहीं, पवित्रता के प्रतिरूप है। कुछ दिन पहले इस महान साधक से मेरा साक्षात्कार हुआ। मैं अभिभूत हुआ। भविष्य की इनकी योजना और इसके क्रियान्वयन को समझने की हमने चेष्टा की। संप्रति आप कृष्णायन देशी गौरक्षा अभियान के मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं। स्वामी आत्मानंद समाज की सज्जन शक्ति को संगठित कर रहे हैं ताकि इसे सृजन संस्कृति में परिवर्तित किया जा सके। उनका कहना है कि प्रख्यात होने की बेलगाम चाहत से परिवर्तनकारी शक्ति छीन हो जाती है। ऐसी ऐसनाएं अराजकता को ही जन्म देती रही हैं। इसलिए प्रख्यात होने की जरूरत नहीं है, बल्कि समाज में अज्ञात रहकर काम करने की जरूरत है। अपने संक्षिप्त संवाद में उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे जानने की, समझने की आज जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने नए समय की नई चुनौतियां हैं। समर शेष नहीं, आज विशेष है। समाज को दिशा देने के लिए हमें नई राह की खोज करनी होगी। दुर्भाग्य से समाज जीवन का हर क्षेत्र आज क्षरण के दौर से गुजर रहा है। जीवन संकट में है, जगत अराजक है,
जीवन दायिनी चिंतन धारा सूख रही है। सनातन के नाम पर अतीत मोह भी संभ्रम ही पैदा कर रहा है। इससे बचते हुए हमें संतुलित और सम्यक दृष्टि और दृष्टिकोण निर्मित करने की जरूरत है। स्वामी जी ने आगे कहा कि आज की सूचना क्रांति दुनिया को विश्वग्राम बनाने की बात कर रही है। यह विश्वग्राम तो एक यांत्रिक संकल्प है। यह ब्रह्म आधारित नहीं बल्कि बाजार आधारित है। बाजार क्रेता पैदा करता है, कुटुंब नहीं। वह वसुधैव कुटुंबकम वाला यह विश्वग्राम नहीं है। कम ही समय में यह विश्वग्राम अपनी विसंगतियों का शिकार हो रहा है। कई प्रकार की विद्रूपताएं सामने आ रही हैं। सदियों की साधना समाप्त होती नजर आती है। आखिर इस बाजार पोषित ग्लोबल विलेज के उत्तर क्या है? यह बाजार का, बाजार द्वारा और बाजार के लिए है। इस विश्वग्राम का उत्तर है भारत का गांव। पर यह उजड़ता गांव विश्वग्राम का मुकाबला कैसे करेगा? गांव अगर उत्तर है तो गाय के बिना यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि गाय के बिना भारत के गांव की कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है। स्वामी आत्मानंद ने आगे अपनी चर्चा में कहा कि कृष्णायन एक प्रकल्प का नाम है, एक संकल्प का नाम है। हम एक ऐसे समाज को संकल्पित करने में लगे हैं जो गांव और गाय को बचा सके। अफसोस जाहिर करते ही उन्होंने कहा कि आज अगर गाय जिंदा है तो शहर के भरोसे। गांव ने गाय को उपेक्षित ही कर दिया है। यह सच है कि गांव स्वयं अपने ही पेट की चिंता में है तो गाय का पेट कैसे भरेगा? इसके कारण स्पष्ट हैं। इसलिए हमारा अभियान हर स्तर पर विचार कर रहा है। गांव अगर मजबूत हो जाए तो हम संतों को किसी नगर श्रेष्ठ के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। हर कदम पर क्वेश्चन है। हमने प्रश्नों को जमा करने के बजाय, इसे चिन्हित और रेखांकित करने के बजाय हमने अपनी प्राथमिकता तय की है कि किन प्रश्नों पर काम किया जाए। देशी गौरक्षा और गौ संवर्धन समाज का अंतिम उत्तर तो नहीं है, पर बड़ा उत्तर अवश्य है। कृष्णायन एक दृष्टि ही नहीं बल्कि दृष्टिकोण भी है। यह एक जीवन मूल्य है। गाय हमारा निर्वाचन नहीं है बल्कि महाराज का वचन है, हमारा चयन है। हम जानते हैं कि चयन व्यक्ति को जिम्मेवार बनाता है और हमने गौरक्षा की जिम्मेवारी ली है। गाय की पूंछ पकड़कर हम व्यवस्था भी पार लगाएंगे और जीवन की बेतरनी भी पार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सारी चीजें दिशाहीन हो रही हैं। सत्ता और सियासत ही विद्रूपता का शिकार नहीं है बल्कि हमारा धर्म जगत भी इसका शिकार हुआ है। बाबा के नाम पर बहेलिए और संत के नाम पर आज शिकारी घूम रहे हैं, चमत्कार बेच रहे हैं। सिंथेटिक बाबाओं के चमत्कारों की कलंक कथाएं आए दिन हमें देखने सुनने को मिलती है। इस स्थिति में हमारा मन भी अवधारणा का शिकार होता है। ऐसी अवधारणा अपनी ही महान विरासत के प्रति वितृष्णा पैदा करती है। वैसे काबुल में गधे होते हैं पर कुछ इधर भी वेश बदल करके घूम रहे हैं जो सनातन संस्कृति के नाम पर मूल्यहीनता पैदा कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद ने कहा कि समाज में भी मारीचों की कमी नहीं है। मारीच आज मार्केट के रूप में हमारे सामने है। इस सोने के चमकते बाजार ने
बहुरूपता ही पैदा किया है, बहुआयाम नहीं। रावण के पास भी मल्टीफेस था। रावण को पहचानना आज के समाज के लिए मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि निराशा के इस घोर तिमिर में उनके महाराज आशा की एक किरण है। मारीच के पीछे क्या भागना। मारीच अपहरण देता है और महाराज शरण देता है। ऐसे परमहंस और बुद्ध पुरुष आज हम सब के बीच मौजूद हैं, जो भूखी नंगी जनता के जीवन को बदल रहे हैं। महाराज अभी प्रेरित कृष्णायन आज अन्यान्य प्रयोगों का प्रतीक बन रहा है और समाज में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिणाम ला रहा है। उन्होंने लोगों से जुड़ने की अपील की ताकि इस अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया जा सके। भारत ऑर्गेनिक फूड बास्केट यही से बनेगा। लाल किला से दिया गया ऑर्गेनिक फूड बास्केट का संदेश इस अभियान से सगुन रूप देगा।